जय हिंद दोस्तों। अभी तक पिछले 3 से 4 सब्जेक्ट का मैंने वीडियो डाल दिया है। प्रीवियस क्वेश्चन साइंस का पढ़ चुका है, मैथ का पढ़ चुका है, इंग्लिश का पढ़ चुका है और आपका हिंदी का पढ़ चुका है। ठीक है, अब हम आज वीडियो शुरू करेंगे अपने सामाजिक विज्ञान का। आई होप कि आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा और आज हम शुरू करते हैं सामाजिक विज्ञान का वीडियो। ठीक है, ये भी हमारे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स में से एक है और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, हो सकता है वीडियो कुछ पार्ट में हो क्योंकि एक वीडियो बनाना बहुत लंबा हो जाता है, जिससे हो सकता है आप लोग बोर हो। इसलिए आज से जो भी वीडियो पड़ेगा वो थोड़ा पार्ट में पड़ेगा। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, इन्फॉर्मेटिव। कक्षा 10 का ये पेपर है 2020 का। ठीक है, ओके। खंड ख से शुरू करते हैं। तो इसमें जो है वो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, वंदे मातरम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। 1848 के फ्रांसीसी राज क्रांति के फलस्वरूप ठीक है, तो जो भी ऑप्शन होगा आप टिक करिएगा। महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? ठीक, जो आंसर वो टिक करिएगा। ऐसे करते करते यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्म का कोई स्थान नहीं होता। इनमें से जो भी ऑप्शन होगा वो सही करिएगा। ठीक है, टिक करिएगा। यहाँ तक है 5 नंबर तक, फिर 6 नंबर भी है। उसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्न आता है। ठीक है, मार्टिन लूथर कौन था? उसका मुख्य योगदान क्या था? और ठीक, उसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न है, नमक सत्याग्रह क्यों प्रारंभ किया गया? उसका संक्षिप्त विवरण दीजिए। अथवा रॉबर्ट एक्ट क्या था? इसका विरोध किसने कैसे किया गया? इसका परिणाम क्या हुआ? इस सब चीज़ों के बारे में पूछा, उसको बताइएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न असहयोग आंदोलन से पूछा गया है। ठीक है, अथवा करके 19वीं शताब्दी में भारत से विदेश की श्रमिकों को क्यों ले जाया गया, इसके बारे में पूछा गया है। 13वां प्रश्न है अपने देश में महिलाओं और सामाजिक तथा राजनीतिक अधिकार दिए जाने के पक्ष में 3 तर्क दीजिए। ठीक है, तो 3 तर्कों के लिए अलग अलग नंबर दिए गए हैं। अथवा करके दिया हुआ है। ठीक है, मानचित्र से संबंधित भी प्रश्न आया हुआ है। ठीक, उसके बाद फिर आता है यहाँ पे आपका 14 नंबर। ठीक, 14 नंबर केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के लिए विकल्प स्वरूप है। उसके बाद फिर आपका आता है खंड ख आता है। ठीक है, खंड ख भी बहुविकल्पीय प्रश्न है। उसके बाद फिर ये 15-16 नंबर इसमें है। 16, 17, 18, 19, 20 तक जो है खंड ख में बहुविकल्पीय। फिर अति लघुत्तरीय प्रश्न है, अर्थव्यवस्था से संबंधित है। ठीक, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, उसके बाद फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 26 नंबर में, अथवा करके दिया हुआ है। उसके बाद फिर आपका आता है मानचित्र से संबंधित प्रश्न है। ठीक, तो ये भी 2020 का पेपर है और ये पेपर कोड है 825। ठीक है, इसमें भी खंड क से प्रारंभ होता है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। वर्तमान समय में भारतीय संघ के कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो जो भी हैं वर्तमान, ये 2020 का प्रश्न है तो इसको मत दोहराइएगा क्योंकि वर्तमान समय की बात पूछा है। तो 2026 में जो होगा उसके हिसाब से आंसर टिक करिएगा। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई? ये पुराना प्रश्न है तो इसको आप एज इट इज जो पुराना है वही उसी के हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उसके हिसाब से आंसर ठीक करिएगा। असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रश्न पूछा हुआ है। फिर अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछा हुआ है, भारतीय लोकतंत्र की 2 विशेषताएं लिखिए। लोकतंत्र से के लिए जातिवाद क्यों घातक है? 2 कारण लिखिए। ये सभी प्रश्न है। ठीक है, उसका 11 नंबर है, मुद्रण संस्कृति ने भारतीय राष्ट्रवाद के लिए विकास में क्यों मदद की? अथवा गुटनबर्ग कौन था, वह क्यों प्रसिद्ध है? तो ये क्वेश्चंस है।
उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, राजनीतिक दल का क्या तात्पर्य है? लोकतंत्र से राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिका का विवेचना कीजिए। उसके बाद फिर आपका आता है मानचित्र संबंधी प्रश्न, ठीक है। ये प्रश्न है, जो भी है उनको मानचित्र के हिसाब से आपको दर्शाना है, किस राज्य में है, कहाँ पे है। उसके बाद 14 नंबर भी मानचित्र से संबंधित है। फिर खंड खा आता है, ठीक है। खंड खा में भी बहुविकल्पीय प्रश्न है। देखिए, चिपको आंदोलन के बारे में पूछा है, कपास की खेती के बारे में पूछा है। उसके बाद आपका 19 नंबर है, फिर 20 नंबर है। 20 नंबर में भारत में करेंसी नोट जारी करने का एकाधिकार किसे प्राप्त है, इसके बारे में पूछा है। उसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है। फिर लघु उत्तरीय प्रश्न है जिसमें प्राथमिक क्षेत्र की परिभाषित कीजिए पूछा है। पहाड़ी क्षेत्र में मृदा अथवा करके मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए एक नया कदम उठाए जाने चाहिए, ठीक है। उसका 25 नंबर दिया हुआ है। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसमें भी अथवा करके पूछा हुआ है। फिर मानचित्र है, निम्नलिखित दिए गए भारत में मानचित्र को दर्शाइए। भारत में मानचित्र को दर्शाना है, कौन सा कहाँ पे है। फिर मानचित्र से एक और संबंधित प्रश्न है, ठीक। ये भी 2020 का है पेपर, कोड 825 OB है। आइए शुरू करते हैं। इसमें भी प्रश्न दिया हुआ है, बहुविकल्पीय महात्मा गांधी से संबंधित है, जर्मनी के एकीकरण से संबंधित, नेपोलियन से संबंधित है, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। उसके बाद नेपाल के लोकतंत्र की स्थापना कब हुई, इससे संबंधित प्रश्न है। फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ऑटो वॉन बिस्मार्क को जर्मन के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है, 2 कारण लिखिए। फिर लघु उत्तरीय प्रश्न है, मुद्रण क्रांति क्या है, इसके बारे में पूछा हुआ है। फिर नेपाल से संबंधित भी प्रश्न पूछा है इसने। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, भारत में संघीय व्यवस्था कैसी है, इसके 4 लक्षण बताइए। अथवा करके प्रश्न दिया, महामंदी का क्या आशय है, इससे संबंधित प्रश्न है। उसके फिर मानचित्र है। मानचित्र लगभग सभी पेपर में अभी तक तो दिया ही हुआ, 2020 के मोस्टली पेपर में दिया था। अब 2026 के बारे में अनुमान लगा लीजिएगा, उसके हिसाब से भी जैसे आगे का पेपर देखने के बाद आपको मालूम चल जाएगा। फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। उसके बाद फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है। उसके बाद दक्षिण भारत की किस नदी का नाम मानचित्र से संबंधित प्रश्न था ये। तो मानचित्र जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि हाँ, ये पेपर है 2021 का, ठीक है। तो 2021 का मॉडल कैसा था ये देखते हैं। इसमें भी खंड का खंड खा 2 दिया हुआ, ठीक है। शुरू करते हैं पेपर देखना। तो खंड क, अच्छा, इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन दिया है, एक बात ये भी है, ठीक है। तो पेपर को देखिए कन्फ्यूज मत हो, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। इसमें भी बहुविकल्पीय प्रश्न है। खंड का में सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे दिया हुआ है आनंद मठ से संबंधित प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित प्रश्न है, ठीक है। उसके बाद गांधी आंदोलन से संबंधित है, आंदोलन गांधी से संबंधित है। फिर 6वां नंबर प्रश्न है, कौन सा शासक का अंग नहीं है, ये पूछा हुआ है। फिर वेरिस अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। 7वां नंबर 8वें नंबर प्रश्न में दिया है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में आर्थिक समानता क्यों बढ़ती है, संक्षेप में लिखिए। लोकतंत्र से समक्ष चुनौतियाँ क्या हैं, किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए, ये संबंधित प्रश्न है, ठीक। लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। लघु उत्तरीय में अथवा करके दिया हुआ है सभी प्रश्नों में, 10 नंबर में भी दिया हुआ है। अच्छा, हर एक प्रश्न के नीचे उसका इंग्लिश वर्जन भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इस बात से आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। और लोकतांत्रिक शासन एक उत्तरदायी शासन होता है, उदाहरण देकर उत्तर दीजिए, ठीक है। लोकतंत्र शासन में पारदर्शिता आवश्यक है, क्यों, कारण लिखिए, ठीक है। उसके बाद आइए जानते हैं, लॉन्ग आंसर है यहाँ पे दिया हुआ, अथवा करके सभी क्वेश्चन को दिया हुआ। 13 नंबर में क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी के वैश्विकीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार
उत्प्रेरित किया उदार सहित स्पष्ट कीजिए। अथवा विश्व अर्थव्यवस्था क्या है, इसके क्या कारण है, किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। फिर आपका मैप से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ। ठीक है, इतिहास से संबंधित प्रश्न है, इसको आपको मैप में बनाना होगा। ट्राई कर लीजिएगा, मैप से संबंधित प्रश्न दे रहा है तो ये आपको आना चाहिए। देखिए, सूती वस्त्र से संबंधित दो मैप दिया हुआ है। अच्छा, 14 नंबर और 15 नंबर। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे भी 14 नंबर है और यहाँ पे भी 14 नंबर है। ठीक है, तो लेकिन प्रश्न अलग अलग है, ध्यान से। यहाँ पे लिखा है श्रमिकों का सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह दोनों 14 में, इसमें भी सेम है, बट किसी किसी में अलग अलग तरीके से दिया हुआ। ठीक है, सोलह नंबर, यहाँ से पार्ट भी आपका शुरू होता है खंड ख, तो खंड ख में बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, फिर 17 नंबर है। उसके बाद 18 नंबर है, उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं, ये पूछा हुआ है। विश्व व्यापार संगठन हेडक्वार्टर विश्व ने 20 नंबर है। ठीक है, निम्नलिखित सर्वाधिक क्षेत्र में कौन नहीं है, ये पूछा हुआ। ठीक है, उसके बाद 22 नंबर है, भारत को किन्हीं दो महत्वपूर्ण पेय फसलों के नाम लिखिए। ठीक, विदेशी व्यापार का मुख्य कार्य क्या है, ऑपरेशन फ्लड क्या है। ठीक है, अथवा उपभोक्ता का शोषण रोकने के लिए कोई दो उपाय बताइए। ठीक, तो ये क्वेश्चन है और आगे दीर्घ उत्तरी दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर धान की खेती के बारे में दिया हुआ है। फिर मैपिंग है आपका, मैपिंग जैसा कि मैप दिया हुआ, गंगा नदी से चिन्ह द्वारा नाम लिखिए, गेहूँ उत्पाद क्षेत्र कहाँ है, इन सब चीज़ों के बारे में क्वेश्चन ध्यान से लिख लीजिए और आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है आप सभी के लिए, हो सकता है इन्हीं में से कोई एक प्रश्न आपके परीक्षा में आ जाए। ठीक है, ये 2022 का प्रश्न पत्र। ठीक है, इसमें भी खंड ख से शुरू किया गया है, तो खंड क जो है वो बहुविकल्पीय प्रश्न ऑटो वॉन बिस्मार्क के बारे में पूछा हुआ है। फिर दूसरा है, उसके बाद तीसरा प्रश्न है इसमें। ठीक है, 1789 के ने फ्रांस किस प्रकार का राज्य था, इसके बारे में पूछा हुआ है। उसका निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में से सम्मिलित था, श्रीलंका से संबंधित प्रश्न है। ठीक, उसके बाद उत्तर संघीय राज्य नहीं है, इसके बारे में पूछा। फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, आप लोग पेपर पूरा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत ही समय लग जाएगा, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, जिससे आप बोर फील होंगे। तो इसलिए वीडियो को पुश करके आप लोग पेपर ज़रूर पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको और प्रैक्टिस अवश्य करके जाइए, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। असहयोग 12 नंबर जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किसने चलाया था, इन्हें किन्हीं 3 कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो 13 नंबर प्रश्न है। उसके बाद फिर 14 नंबर इधर दिया हुआ है, कई सारे सेंटेंस में करके दिया हुआ है। ये 14 नंबर जो है वो आपका मैपिंग वर्क में है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो मैप बना के दिएगा। इतिहास, हिस्ट्री, लोकेशन पूछा हुआ है, कौन सी घटना कहाँ पे, उसके अनुसार प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, 14 नंबर है यहाँ पे प्रश्न, मैप से संबंधित है। फिर खंड ख शुरू होता है यहाँ पे, इसमें भी बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, फिर खंड ख करके
यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है, इससे प्रश्न पूछा गया है। फिर कपास की खेती से संबंधित हेमेटाइट का संबंध पूछा हुआ है इसमें। उसके बाद फिर वेरी शॉर्ट आंसर है, खनिज क्या है, देश की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन कौन सी, ये सब प्रश्न पूछा हुआ है। फिर वेरी शॉर्ट आंसर है। उसके बाद 25 नंबर तक वेरी शॉर्ट है, 25 अथवा करके दिया हुआ है। फिर लॉन्ग दिया हुआ है, सॉरी 25 नंबर तक शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है। फिर 26 नंबर में लॉन्ग आंसर दिया हुआ, लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैप से संबंधित है। 28 नंबर प्रश्न जो है वो मैप से संबंधित है, ठीक। 2023 का प्रश्न पत्र है ये, आइए देखते हैं। तो बहुविकल्पीय प्रश्न, फ्रांस की क्रांति का प्रारंभ नेपोलियन से संबंधित है। ये प्रश्न दोहराया गया है 2023 में। जलिया बाग पहले 2020 में शायद था, उसका फिर 23 में दोहराया गया। जलियांवाला बाग की घटना, ये भी प्रश्न दोहराया गया। ये पूरा ये वंदे मातरम का भी प्रश्न रिपीट हुआ है। उसके बाद फिर आपका बाद में पंचायती राज की स्थापना कब, इसका आंसर आपको देना है। लौ किस प्रकार का संसाधन है, ये पूछा हुआ है। उसके बाद फिर आपका निम्नलिखित में से कौन सी फलीदार फसल है, ये पूछा है, ठीक है। अच्छा प्रश्न दिया हुआ इसमें। अगर आप लोगों ने थोड़ा ध्यानपूर्वक अगर पढ़ाई की होगी तो आई होप कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी अगर एक बार इस पेपर को हल करेंगे तो, ठीक है। खंड ख शुरू हो गया यहाँ पे, आई थिंक खंड ख ब जो भी है। ऑटो वान बिस्मार्क को जर्मनी की एकीकरण का जनक क्यों कहता है, ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है किसी पेपर में से। तो कहीं ना कहीं पेपर जो है आपका रिपीट भी होता है, ठीक है। प्रश्न पत्र में से प्रश्न जो है, अच्छा इसमें शब्दों का एक बाउंड्री बना दे कि इतने शब्दों में आपको आंसर करना ही करना है, चाहे वो लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, जो भी है उसके बारे में इसने लिख दिया हुआ, ठीक है। संवाद की किन्हीं 2-4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए, अथवा लोकतंत्र की किन्हीं 2 प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए, ठीक। उसके बाद फिर आपका यहाँ पे शुरू होता है भारत के वन संरक्षण से संबंधित प्रश्न है। फिर मनरेगा से संबंधित प्रश्न है। फिर मानचित्र राज शुरू होता है। यहाँ पे आपका वह स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्तावित हुआ, इसका मानचित्र में दर्शाना है किस जगह पर शुरू हुआ। आपकी बुक से ही संबंधित प्रश्न है, उसमें कहीं ना कहीं बुक में अगर देखेंगे तो ये सब चीज़ें बताई गई होंगी और आपके क्लास में बताया गया होगा। तो एक बार पेपर को जरूर देख लीजिएगा और अपने बुक और स्कूल की जो नोट्स बताई गई उसके बारे से उससे भी संबंध करिएगा। और पेपर देखने के बाद अगर आपको समझ नहीं है, डाउट लगे, तो आप लोग अपने टीचर से ज़रूर कंसल्ट करिएगा कैसे भी करके, ठीक है। 2023 का 23 का ये एक और क्वेश्चन पेपर है, ये देख लेते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो पोस्ट करके पढ़ते हुए अपना प्रश्न पत्र हल करिएगा, ठीक है। भारत के राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया गया है, ठीक है। बेल्जियम से संबंधित प्रश्न है। उसके बाद फिर आते हैं आपके ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था। खनिज से संबंधित प्रश्न इसमें पूछा गया है। निम्नलिखित में कौन सा संसाधन अजय है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में से संबंधित है, ये पूछा हुआ है, ठीक है। फिर खंड ब, इसमें भी वर्ड्स बता दिए कितने वर्ड में आपको देना है आंसर, ठीक है। तो जो भी आंसर करिए थोड़ा सा इस क्राइटेरिया को कंप्लीट करते हो आप लोग करिए। विश्व व्यापार संगठन से संबंधित प्रश्न आया हुआ है। फिर आपका 150, वो 50 शब्द से था, ये 150 शब्द से, मतलब ये लॉन्ग आंसर है, ठीक।
सभी मैथ करके दिया हुआ है, तो जो भी आंसर है वो आप लोग पढ़ के उसके हिसाब से आप लोग जाइएगा। मानचित्र संबंधित प्रश्न है, ठीक है। हाँ, मैपिंग जरूर करके देखिए। देखिए हर पेपर में मैपिंग से संबंधित 5-5 प्रश्न दे रहा है, तो मैपिंग का क्वेश्चन जरूर करिए। 5 प्रश्न का मतलब एक प्रश्न जो है 1.5 नंबर 2 नंबर का दे रहा है, तो बहुत ही बेनिफिट होगा अगर केवल मैप अगर आपको मिल गया करने के लिए, तो और आप लोगों ने बढ़िया से कर दिया तो, ठीक है।